हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूकेजी बी का रेम्स। द स्विंग। द स्विंग का मतलब हुआ झूला। द स्विंग का मतलब हुआ झूला। अंडर द ट्री फ्लावर्स ग्रो। अंडर द ट्री फ्लावर्स ग्रो। अंडर द ट्री फ्लावर्स ग्रो। इसका मतलब हुआ पेड़ के नीचे फूल खिलते हैं। अंडर द ट्री फ्लावर्स ग्रो का मतलब हुआ कि पेड़ के नीचे फूल खिलते हैं। ऑन माई स्विंग आई लव टू गो। मुझे अपने झूले पे जाना अच्छा लगता है। ऑन माई स्विंग आई लव टू गो। ऑन माई स्विंग आई लव टू गो का मतलब हुआ मुझे झूले पर जाना अच्छा लगता है। अप सो हाई आई टच द ब्रिज। अप सो हाई आई टच द ब्रिज। इसका मतलब हुआ इतनी ऊंचाई पर मैं हवा को छूता हूँ। अप सो हाई आई टच द ब्रिज का मतलब हुआ इतनी ऊंचाई पर मैं हवा को छूता हूँ। डाउन आई ग्लाइड बिटवीन द ट्रीज। डाउन आई ग्लाइड बिटवीन द ट्रीज। इसका मतलब हुआ पेड़ों के बीच से नीचे सरकता हूँ। इसका मतलब हुआ पेड़ों के बीच से नीचे सरकता हूँ। डाउन आई ग्लाइड बिटवीन द ट्री का मतलब हुआ पेड़ों के नीचे से सरकता हूँ। बर्ड्स फ्लाई पास्ट एंड वेव हेलो। बर्ड्स फ्लाई पास्ट एंड वेव हेलो। इसका मतलब हुआ पक्षी उड़ते हुए गुजरते हैं और अभिवादन करते हैं। बर्ड्स फ्लाई पास्ट एंड वेव हेलो। पक्षी उड़ते हुए गुजरते हैं और अभिवादन करते हैं। क्लाउड ड्रिफ्ट जेंटली सॉफ्ट एंड स्लो। क्लाउड्स ड्रिफ्ट जेंटली सॉफ्ट एंड स्लो। बादल धीरे धीरे कोमल और धीमी गति से बहते हैं। क्लाउड्स ड्रिफ्ट जेंटली सॉफ्ट एंड स्लो का मतलब हुआ बादल धीरे धीरे कोमल और धीमी गति से बहते हैं। आई फील लाइक आई कुड टच द स्काई। आई फील लाइक आई कुड टच द स्काई का मतलब है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आकाश को छू सकता हूँ। आई फील लाइक आई कुड टच द स्काई का मतलब हुआ मुझे ऐसा लगता है मैं आकाश को छू सकता हूँ। एज ऑफ आई सो एंड डाउन आई फ्लाई। एज ऑफ आई सो एंड डाउन आई फ्लाई। इसका मतलब हुआ जैसे मैं ऊपर उड़ता हूँ और नीचे आता हूँ। इसे आप लोग लिख कर याद कीजिए।